हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल जर्नी में हो एंड बहुत ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो, लाइक आप बहुत ही ज़्यादा अगर पूजा पाठ नहीं भी करते हो, फिर भी आप बहुत ही ज़्यादा मानते हो इस यूनिवर्सल लॉ को, इस इक्वल गिव एंड टेकन वाले चीज़ को, और जो कर्मा हम देते हैं, जो खुशियाँ हम देते हैं सबको, वो हमारे पास ही लौट कर आते हैं। इस चीज़ में आप बिलीव रखते हो, इस चीज़ में आप यकीन रखते हो। तो अगर ये भी आप करते हो, या फिर किसी इंसान के दुख दर्द में उनका साथ देना, या फिर उस इंसान को, अगर कोई भी इंसान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो हमेशा उनकी मदद के लिए आगे बढ़ जाना, उनको अपना हाथ बटोरना। एंड अगर आपको लगता है कि आप कोई भी पेड़ पौधे या फिर कोई भी पशु पक्षियों को आप खाना देके आप बहुत ही ज़्यादा खुद को पीसफुल महसूस करते हो, तो ये भी एक स्पिरिचुअलिटी होता है। स्पिरिचुअल मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा मतलब पूजा पाठ या फिर हमारे धर्म में जो भी है किताब मंत्र वो सब पढ़ लिया और ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया, और हम खुद को स्पिरिचुअल मान रहे हैं। पर जब भी हम बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, कोई भी इंसान की मदद की ज़रूरत होता है, हम उसे मदद नहीं करते हैं। कोई भी अगर पशु पक्षी मतलब कोई भी दुख में कष्ट में है, तो हम उनकी तरफ देखते नहीं हैं। कोई भी इंसान अगर कुछ मांगते हैं तो हम उससे मुंह फिरा लेते हैं। तो अगर ऐसे आप करते हो तो फिर आप स्पिरिचुअल नहीं हो। तो फिर इसका मतलब ये है आप गॉड से ज़्यादा कनेक्टेड होते हो अपना मटेरियलिस्टिक चीज़, जो भी आपका विश है उसे फुलफ़िल करने के लिए, या फिर गॉड के मन को पाने के लिए कि मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे ये सब मिलनी चाहिए, या फिर हर एक चीज़ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर किसी भी इंसान से या फिर प्राणी से आपको जुड़ाव लगाव नहीं है, पर आप ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, इसका मतलब यही होता है कि आपको किसी भी इंसान से मतलब नहीं है, आपको ईश्वर से मतलब। इसका मतलब यही है कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो। मतलब आप अपना स्वार्थ के लिए, आप अपना ज़रूरत पूर्ण करने के लिए आप डिवाइन से जुड़े हुए हो, अपने ईश्वर से। जबकि आपको मालूम होता ही नहीं है कि हम जब कुछ चीज़ लाइक अगर हमें ये चीज़ पाना है कि हमें अपना फिनेंशियली, आर्थिक रूप से हम बहुत ही ज़्यादा तंगी महसूस कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट हम फिर भी किसी के मदद के लिए तैयार रहते हैं। फिर भी हम अगर किसी को दान पुण्य काम में बिजी रहते हैं, पर without any expectation that I am giving them, so it will be returned back to us definitely। मतलब ये थॉट लेकर आप नहीं दे रहे हो कि हम दे रहे हैं मतलब हमको मिलेगा ही, और मिलेगा इसलिए ही हम दे रहे हैं। ये थॉट आपके मन में नहीं आएगा। बस आपको ये लगेगा क्या, अगर मेरे पास 2 रोटी हैं और ये इंसान अगर भूखा है, तो एक रोटी से अगर मेरा काम चल जाएगा तो अच्छा बात है। तो मैं भी खुश हो जाऊंगी, वो भी खुश हो जाएगा। अगर अगर मेरे ना खा के, अगर बिना खाए उसको दे देती हूँ, तो अगर उसको ये चीज़ लेने के बाद उसका ज़रूरत अगर पूर्ण होता है और वो हंस के जाता है, तो उनका हंसी अगर मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे ज़रूरत पूर्ण करने से पहले उनका हंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये है स्पिरिचुअलिटी। बिकॉज गॉड आपके आसमान पर बैठा नहीं है, वो हर एक इंसान में रिसाइड्स करता है, हर एक इंसान में होता है। वो आपका एग्ज़ाम भी इस इंसान के द्वारा ही लेते हैं।
अगर कोई ख़राब इंसान आपके लाइफ में आता है तो वो भी आपका टेस्ट होता है। उस टाइम में आप खुद को कैसे बैलेंस करते हो और आप क्या सीख लेते हो उस इंसान से, और आप उस इंसान से कैसे ट्रीट करते हो, इसके ऊपर भी आपका कुछ कर्मा रहता है। हाँ, तो आपको हमेशा क्लियर क्रिस्टल रहना है। आपको हमेशा अपने लिए एक क्लियर थॉट रखना है। एंड तो मैं यही कह रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो उनके लिए कुछ नंबर एंड सिंक्रोनिसिटी आपको देखने को मिलेगा। लाइक 1111, 888, 777, 222, 111, 555। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगे मन ही मन, और आपका अंदर से आवाज़ आता है कि ये मुझे इतना क्यों दिखता है, पर दिखता तो है। जो ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है उन लोगों को ही ये सब नंबर दिखता है, बिकॉज़ यूनिवर्स डायरेक्ट आकर हमारे साथ बात नहीं करते हैं। वो नंबर के थ्रू साइन सिंक्रोनिसिटी देते हैं और उसी के थ्रू हमारे साथ बात करते हैं। तो अगर आपको भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है तो आपको मालूम नहीं है इसका मतलब क्या। लाइक 555 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आपको इस बारे में मालूम नहीं, आपको यूट्यूब में सर्च करके देख लेना है कि इसका मीनिंग क्या है। एक एंजेलिक नंबर होता है एंड लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इसका मीनिंग यही होता है 555 न्यू बिगिनिंग, ओल्ड न्यू बिगिनिंग, और हमेशा न्यू एनर्जी आना, पुराना एनर्जी रिलीज़ होना, न्यू एनर्जीज आना, किसी भी फील्ड में हो सकता है ये। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा 111 या 1111 दिख रहा है, ये भी एक न्यू बिगिनिंग का साइन है। एंड अगर आपको 999 दिख रहा है तो ये होता है हमारे ओल्ड जो पैटर्न एक बहुत लंबे टाइम से चल रहा है उसका एंडिंग है। जो आप चाह रहे हो कि ये हमारे लाइफ से ख़त्म हो और कुछ नया चीज़ शुरू हो, तो ये उसका ही एंडिंग होता है। तो ये क्या होता है, इस जो एंजेलिक नंबर है इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं होता है, तो ये हमें सर्च करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपको अंदर से आवाज़ आता है ये मुझे जानना ज़रूरी है, तो आप इस नंबर को देख सकते हो एंड आपको गूगल पर ही मिल जाएगा इसका मीनिंग क्या है और इसके लिए मुझे करना क्या चाहिए फ़िलहाल। तो ये हमारे जो, इसलिए मैं बता रही हूँ ये सब, ये हमारे नवंबर का मंथ है एंड इस नवंबर का मंथ में साल का एंडिंग है। ये नवंबर का मंथ में आप देखेंगे कि आपके लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपको बहुत ज़्यादा ये सब नंबर दिख रहा है। एंड ये जो 1111 होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है इसका मतलब है आप जो इतना दिन से चाह रहे हो वो चीज़ आपके साथ घटित होने वाला है। और आप जो इतना दिन से कुछ चाह रहे हो या फिर कुछ नेगेटिविटी अगर आप चाह रहे हो कि ये एंड हो, ये हमारे लाइफ से चले जाएं, तो ये भी हो सकता है कि वो एंड होने वाला है आपके लाइफ में। तो ये हम नॉर्मल लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं होता है, तो इसी के बारे में मैं नॉलेज कुछ देना चाह रही थी, इसलिए इस बारे में बताया। तो अगर आपको भी जानना है तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो एंड आप इस नंबर सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आप यूनिवर्स से भी बात कर सकते हो, उनका भाषा समझ सकते हो। वो तो हर जगह है, हर एक जगह है, तो बस देखने की नज़रिया बदलना है आपको। हर जगह नेगेटिविटी को ना देखकर, हर इंसान में नेगेटिविटी को ना देखकर पॉजिटिविटी को देखें, तो ही आप समझ जाओगे कि यस, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो एंड आपके आसपास के वातावरण भी चेंज हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।